हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सब के लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेकर आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आपकी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधानाचार्य की एक पोस्ट है। सैलरी जो है आपको आपकी 30,000 रुपये मिलेगी। और साथ में यहाँ क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी भी फील्ड में आप किसी भी स्ट्रीम में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में आपका 10 से 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें भी आपका इंटरमीडिएट लेवल पर कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में। साथ में आपका बीए में अगर संस्कृत है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विथ बीएड। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका इंग्लिश में। साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। अगर उसके साथ में अगर आपका एलटी डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी एमएससी गणित होनी चाहिए। साथ में बीए में बीएससी में जो है आपका गणित ही ऑनर्स के रूप में होनी चाहिए विथ बीएड। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में आपका वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी के साथ। या फिर आपका कृषि विषयक के साथ जो वनस्पति विज्ञान है, अगर उसमें एमएससी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका कृषि विषयक के साथ जंतु विज्ञान के साथ अगर एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और एक जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर दी गई है। अगर लाइफ साइंस से आप एमएससी किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के एलिजिबल है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका केमिस्ट्री से। साथ में जो बीएससी है उसमें आपका 3 साल आपका केमिस्ट्री ही होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री में एमएससी किए हैं, बायोकेमिस्ट्री से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी 22,000 रुपये दी जाएगी। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो एक पोस्ट है, 22,000 सैलरी मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन में आपका एमएससी होनी चाहिए भौतिकी शास्त्र से। और साथ में अगर बीएससी लेवल पर आपका जो फिजिक्स है वो 3 साल होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एमटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। साथ में बीटेक या बीई किए हैं कंप्यूटर साइंस में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीएससी किए हैं कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट में तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से बीएड नहीं मांगा जाता है कंप्यूटर साइंस में। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 3 पोस्ट है, 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन जो है हाई स्कूल लेवल पर आपका लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में इंटरमीडिएट लेवल पर साइंस है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक की बात करें तो एक पोस्ट है, 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। और क्वालिफ़िकेशन जो है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पास है तो। इसके अलावा यहाँ पर अगर NIELIT द्वारा CC का प्रमाण पत्र है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप यहाँ अप्लाई करने के लिए योग्य हो। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर जो टाइपिंग स्पीड है वो भी मांगा गया है, जो कि है 25 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में। और इंग्लिश की बात करें तो आपको 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड है। इसके अलावा चपरासी चौकीदार और रसोइया की 2 पोस्ट हैं। 7,147 रुपया चपरासी चौकीदार के लिए सैलरी दी जाएगी। और रसोइया के लिए 6,433 रुपया। कक्षा 8 पास होनी चाहिए और आपको रात्रि निवास भी वहीं करना पड़ेगा। एज की बात करें तो एज जो है प्रधानाचार्य के लिए आपकी 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और साथ में जो बाकी सब बचे हुए हैं जो टीचिंग पोस्ट है उसके लिए 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए,
तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ये पोस्ट जो है आपकी आई कहाँ से हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी ये निकली हुई है, ये निकली हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से आई हुई है। ठीक है, तो संभल उत्तर प्रदेश में वहाँ की वैकेंसी है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 31/1/2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें आपकी सिर्फ़ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको जो है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करना है देख लेते हैं, क्या क्या आपका भरना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट। ठीक है, इसको लेना है। इसको लेके आपको क्या करना है, इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद इसके साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको आपको इसके साथ अटैच कर देना, उसकी जेरॉक्स कॉपी को। ठीक है, और उसमें स्व प्रमाणित कर लेना है, यानी उसमें साइन कर देना है, चेक कर लेना और साइन कर देना है। और साइन करने के बाद उसमें 2 ठो एक्स्ट्रा लिफाफा भी आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आपका पता लिखा हुआ होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर निर्देश में दिया हुआ है, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम भी लिखा होना चाहिए। और जो लिफाफा आप डालेंगे उसमें अपना जो एड्रेस है वो तो लिखा होना चाहिए, नाम पता ये सब भी लिखा होना चाहिए। साथ में उसमें 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लिफाफे के अंदर 2 पता लिखे तथा 42 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, जो आपका सादा लिफाफा है उसमें। और जो मेन बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर आपका आवेदित पद का नाम ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में आप किस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप किस श्रेणी यानी आप किस कोटि से आते हैं, आप एसटी है, एससी है या ओबीसी है, तो आप किसके लिए अप्लाई करो वो आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अपूर्ण या त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त कर दिया। अगर किसी तरह की गलती होगी तो वो निरस्त कर देंगे। और जो आवेदित पद का नाम है हो सके तो आप मोटे अक्षरों से लिखें, जो कि रेड स्केच पेन होता है उसमें। ठीक है, और उसमें आपको लिख लेना है और भर लेना है 2 लिफाफा अंदर में, और ऊपर में आपका आवेदित पद का नाम। और उसको कहाँ पर भेजना है, उसको भेज देना है रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट से। कहाँ पर भेजना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, स्टेशन रोड, कांड बाजार, जूनियर हाई स्कूल परिसर, बहनोई, जनपद संभल। ठीक है, 31 जनवरी 2025 से पहले संध्या 5 बजे, तभी आपका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल से निकाली हुई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसी 31/1/2025 की लास्ट डेट है। जो अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।